अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुखारी व्लॉग में खुश आमदीद। आज की ताज़ा तरीन और अहम खबर तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में एयरक्राफ्ट का बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। ये इजाफा फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर ड्यूअल सीट के एडवांस वर्जन तैयारों का है। नाजरीन, आज पाक फ़िज़ाई की तकरीब के दौरान 14 ड्यूअल सीट JF-17 थंडर ब्लॉक 2 तैयारे अपने फ़िज़ाई बेड़े में शामिल कर लिए हैं। एयर चीफ जनाब मुजैद अनवर खान ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, आज पाक फ़िज़ाइया ने 14 JF-17 थंडर ड्यूअल सीट तैयारों को अपना हिस्सा बना लिया है। इसके बाद उन्होंने एक और खुशखबरी देते हुए कहा कि अब स्टेट ऑफ द आर्ट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। जल्दी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाक फ़िज़ाइया के हवाले कर दिए जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही बहुत सी मनगढ़ंत खबरों ने दम तोड़ दिया है, जैसे कि थंडर ब्लॉक 3 पर काम नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट पर मसाइल आ रहे हैं या इसकी जगह पाकिस्तान चीन से J-10C खरीद रहा है। ये सारी खबरें इंडियन मीडिया की फैलाई हुई हैं। दोस्तों, हम थंडर साहब ब्लॉक 3 के बारे में बता दें कि ये 4.5 जनरेशन का हामिल तैयारा है, जिसमें लेटेस्ट रेडार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट, कॉकपिट इकोनॉमिक्स, मूड HMD शामिल हैं। थंडर ब्लॉक 3 में दुनिया का मोस्ट कैपेबल लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल होगा, जो कि BVR PL-15 मिसाइल है। इसको अब तक चीन ही इस्तेमाल कर रहा है और इसके बाद पाकिस्तान भी इस्तेमाल करेगा। PL-15 की रेंज राफेल के मेट्योर मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा है। मेट्योर की रेंज 100 किलोमीटर है और PL-15 की 250 किलोमीटर। दोस्तों, थंडर ब्लॉक 3 में PL-15 मिसाइल लगाने का मतलब है कि थंडर साहब 250 किलोमीटर दूर से ही कई अभिनंदन गिराने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा थंडर ब्लॉक 3 में PL-10 मिसाइल भी इस्तेमाल होगा, जो कि एक जदीद मिसाइल है। ये मिसाइल तैयारी की बोर साइड से इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि थंडर साहब दुश्मन के तैयारों को सामने आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दुश्मन का तैयारा थंडर की जिस साइड पर भी होगा, ये मिसाइल उसकी अपनी निशित में ले लेगा और उसको चंद सेकंड में अंदर ख़त्म कर देगा।